अच्छा, एक बात सोचिए। मान लीजिए कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है और उसमें आपको उन लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ जाए जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मतलब अपने ही परिवार वाले दोस्त? हाँ, अपने गुरु। हाँ। तो क्या आप लड़ पाएंगे? और अगर मान लीजिए लड़कर जीत भी गए, तो क्या वो जीत आपको कभी खुशी दे पाएगी? ये सवाल, ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, ये तो जिंदगी के उन मुश्किल पलों का सच है जहाँ सही और गलत के बीच की लकीर वो धुंधली पड़ जाती है। बिल्कुल। और आज हम महाभारत के ठीक इसी निर्णायक मोड़ पर बात करने वाले हैं, जहाँ अर्जुन इसी कश्मकश के बीचों बीच खड़े हैं। हाँ, और हमारे पास स्रोत के तौर पर भगवत गीता का एक बहुत खास श्लोक है, अध्याय 1 श्लोक 37। यही वो श्लोक है जहाँ अर्जुन पहली बार भगवान श्री कृष्ण के सामने अपना दिल खोल कर रखते हैं। तो हमारी कोशिश आज यही समझने की है कि अर्जुन के दिमाग में असल में चल क्या रहा था, और उनकी ये उलझन आज भी हमें हमारे रिश्तों के बारे में, खुशी के बारे में क्या सिखाती है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसे कभी ना कभी अपनी महत्वाकांक्षा और अपने रिश्तों में से किसी एक को चुनना पड़ा है। तो चलिए उस माहौल में चलते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान है, दोनों तरफ सेनाएं तैयार खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं, और अर्जुन, जो उस वक्त के सबसे बड़े योद्धा हैं, अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलें। वो देखना चाहते हैं कि उनके दुश्मन है कौन। और बस यही वो पल है जहां सब कुछ बदल जाता है। बिल्कुल, जैसे ही अर्जुन की नजर सामने वाली सेना पर पड़ती है, उनके हाथ कांपने लगते हैं, उनका गांडीव धनुष हाथ से छूटने लगता है। उनके सामने कोई अजनबी नहीं थे। नहीं, वहाँ उनके दादा भीष्म पितामह थे, उनके गुरु द्रोणाचार्य थे, उनके ताऊ, चाचा, भाई, सब के सब उनके अपने थे। ये देखना ही, ये तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लो रहा होगा। जाहिर है उनका डर हारने का था ही नहीं, इस बात से था कि अगर वो जीत भी गए तो उसकी कीमत क्या होगी। वो अपने ही खून से हाथ कैसे रंग सकते हैं। एकदम। और यहीं पर अर्जुन वो सवाल उठाते हैं जो किसी भी इंसान को अंदर तक झकझोर दे। वो कृष्ण से पूछते हैं, अगर हम अपनों को ही मार देंगे तो हमें खुशी कैसे मिल सकती है। ये दिलचस्प है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्या ये सही है या गलत। नहीं, उन्होंने पूछा कि क्या इससे खुशी मिलेगी। हाँ, उनका पूरा तर्क नैतिकता या धर्म पर नहीं, बल्कि अपनी व्यक्तिगत भलाई और मानसिक शांति पर टिका है। ये तो एक बहुत ही अलग नजरिया है। मतलब वो एक तरह से अपनी खुशी का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं। हाँ, कि इस जीत की भावनात्मक कीमत क्या होगी। और इसी उथल पुथल में वो हमारे आज की चर्चा का जो केंद्रीय श्लोक है, वो कहते हैं, तस्मान नारहा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान स्वबांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनस्याम माधवा। अच्छा, तो इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसका एक एक शब्द क्या कह रहा है? इसमें अर्जुन बहुत साफ साफ अपनी दलील रख रहे हैं। वो कहते हैं, तस्मात् न अर्हा वयम हंतुम, यानी इसलिए हम मारने के योग्य नहीं हैं। किसे? धार्तराष्ट्रान स्वबांधवान, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, जो हमारे अपने बंधु हैं। ठीक है। और फिर वो अपने तर्क का सबसे मजबूत हिस्सा सामने रखते हैं, स्वजनम हे कथम हत्वा सुखिना श्याम माधवा। हे माधव, अपने ही लोगों को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं। इसमें ये जो स्वजनम शब्द है वो ताकतवर लगता है। इसका मतलब सिर्फ रिश्तेदार तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वजन का मतलब है वन्स ओन पीपल। अच्छा। ये वो लोग हैं जिनसे आपकी पहचान जुड़ी है, आपका वजूद जुड़ा है, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपका समुदाय। हाँ, अर्जुन कह रहे हैं कि इनको मारकर तुम्हें खुद को ही खत्म कर दूंगा, अपनी पहचान का एक हिस्सा ही मिटा दूंगा। तो फिर जो बचेगा वो सुखी कैसे हो सकता है? वो तो बस एक खोखला इंसान होगा जो लाशों के ढेर पर बने सिंहासन पर बैठा होगा। सुनने में तो ये तर्क बहुत मजबूत लगता है। कोई भी जीत अपनों की कीमत पर कैसे सही हो सकती है तो। लेकिन एक मिनट, क्या यहाँ अर्जुन अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए एक भावनात्मक बहाना नहीं बना रहे हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। आखिर वो यहाँ न्याय के लिए लड़ने आए थे। पांडवों के साथ जो अन्याय हुआ उसका क्या? बिल्कुल, और यही वो तनाव है जो पूरी गीता की नींव बनता है, कर्तव्य और व्यक्तिगत सुख के बीच का तनाव। अच्छा। अगर आपके नजरिए से देखें तो हाँ, अर्जुन स्वार्थी लग सकते हैं। वो समाज के न्याय से ज्यादा अपनी निजी शांति को तवज्जो दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि अगर हर सैनिक या हर पुलिस वाला ये सोचने लगे कि सामने वाले भी किसी के अपने हैं, तो शायद कोई अपना फर्ज ही ना निभा पाए। बिल्कुल, और कृष्ण आगे चलकर अर्जुन को इसी दुविधा से बाहर निकालते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ इस एक श्लोक पर टिके रहें,
तो ये हमें एक बहुत गहरी मानवीय सच्चाई सिखाता है। ये हमें बताता है कि इंसान होने के नाते हमारे लिए रिश्तों का जुड़ाव कितना जरूरी है। सही बात है। अर्जुन का तर्क भले ही धर्म के नजरिए से कमजोर लगे, पर एक इंसान के नजरिए से वो एकदम सच्चा है। वो भविष्य देख पा रहे हैं, एक ऐसी जीत जिसमें जश्न मनाने के लिए कोई अपना ही ना बचा हो। ठीक है, तो ये तो हुई उस समय की बात। अब इसे आज के दौर में रख कर देखते हैं। हम में से ज्यादातर लोग कुरुक्षेत्र जैसे युद्ध के मैदान में तो खड़े नहीं हैं, तो हमारे लिए इस श्लोक का क्या मतलब है? देखिए, युद्ध के मैदान बदल गए हैं, पर लड़ाइयाँ वो आज भी वैसी हैं। मतलब? आज का कुरुक्षेत्र हमारा दफ्तर हो सकता है, हमारा परिवार हो सकता है, या हमारे दोस्तों का ग्रुप भी। अच्छा, कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। सोचिए, 2 बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने मिलकर एक स्टार्टअप खड़ा किया। सालों की मेहनत है। अब कंपनी मुश्किल में है और उसे बचाने का एक ही रास्ता है कि एक पार्टनर दूसरे को बिजनेस से बाहर निकाल दे। ओह। शायद कुछ ऐसे तरीके से जो थोड़ा धोखे जैसा लगे। अब वो दूसरा दोस्त सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर नहीं है, वो स्वजन है। समझ गया। तो उस पहले दोस्त के लिए ही उसका अपना कुरुक्षेत्र है। बिल्कुल। उसके सामने भी वही सवाल खड़ा है, क्या मैं अपने दोस्त को मार कर, मतलब उसके भरोसे को, रिश्ते को खत्म करके कंपनी को बचा लूं? और अगर बचा भी लिया तो क्या वो कामयाबी मुझे कभी खुशी देगी? क्या मैं रोज सुबह शीशे में खुद से नजरें मिला पाऊंगा? एकदम यही बात है। यहाँ हत्या यानी मारना का मतलब शारीरिक हिंसा नहीं है। इसका मतलब है विश्वास को मारना, रिश्ते को मारना। और अर्जुन हमें यही सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या कोई भी प्रमोशन, कोई भी डील, कोई भी जायदाद इतनी बड़ी हो सकती है कि उसके लिए हम अपने स्वजन को कुर्बान कर दें? ये बात तो है। हम अक्सर कामयाबी को बस नंबरों में या ओहदों में नापते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि हमारी खुशी का सबसे बड़ा हिस्सा तो हमारे रिश्तों से आता है। बिल्कुल। और ये श्लोक हमें ये भी सिखाता है कि संघर्षों से बचने का रास्ता ढूंढना भी एक तरह की समझदारी है। कि जरूरी नहीं हर लड़ाई लड़ी ही जाए। हाँ, कभी कभी पीछे हटना, माफ कर देना या कोई बीच का रास्ता निकाल लेना, वो लंबे समय में ज्यादा सुख देता है। अर्जुन को पहला इम्पल्स लड़ने का नहीं बल्कि शांति खोजने का है, क्योंकि उन्हें पता है कि असली खुशी टकराव में नहीं है, सामंजस्य में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये श्लोक एक तरह से अहिंसा की भी बात कर रहा है। हाँ, लेकिन सिर्फ शारीरिक अहिंसा की नहीं, ये मानसिक और भावनात्मक अहिंसा की बात कर रहा है। अपने शब्दों से, अपने फैसलों से किसी अपने को चोट ना पहुंचाना, क्योंकि बाहर के घाव तो भर जाते हैं, पर जो चोट रिश्तों पर लगती है वो ताउम्र साथ रहती है। अर्जुन को इसी चोट का डर है। वो जानते हैं कि वो कौरवों को तो शायद हरा देंगे, लेकिन अपने अंदर के इस दुख से कभी नहीं जीत पाएंगे। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो अर्जुन का ये एक श्लोक हमें यही याद दिलाता है कि जिंदगी की दौड़ में अपने रिश्तों को पीछे मत छोड़ो। किसी भी लक्ष्य या सफलता को इतनी अहमियत मत दो कि वो आपके अपने लोगों से ज्यादा कीमती हो जाए, क्योंकि दिन के आखिर में कोई भी ट्रॉफी या बैंक बैलेंस उस खुशी की जगह नहीं ले सकता जो किसी अपने के साथ बैठकर चाय पीने में मिलती है। बिल्कुल सही कहा। और ये श्लोक हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल अपने आप से पूछने के लिए छोड़ जाता है। क्या? अर्जुन ने सुख को अपने कर्तव्य से ऊपर रखा, पर क्या हमेशा ऐसा करना मुमकिन है? क्या जिंदगी में ऐसे मोड़ नहीं आते जब आपको एक बड़ा फर्ज निभाने के लिए अपनी निजी खुशी और अपने रिश्तों की कुर्बानी देनी पड़ती है? जैसे एक डॉक्टर या एक सैनिक या एक माँ बाप, ये सब रोज ये कुर्बानियां देते हैं। तो सुख और कर्तव्य के बीच का यही वो महीन धागा है जिसे समझना शायद जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है।